हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो। फिर मैं आया हूँ नेक्स्ट वीडियो लेके मैथ्स में। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा जो मेरा ये वीडियो लाने का जो मकसद है, मेरा ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए लाया हूँ मैं जो मैथ्स में बहुत ही कमज़ोर है। ठीक है दोस्तों, मतलब ऐसे स्टूडेंट्स जो एमपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, जिनकी हिंदी अच्छी है, इंग्लिश में भी पकड़ अच्छी है, रीजनिंग अच्छी है, लेकिन वो चाहते हैं कि मैथ्स भी उनका थोड़ा ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी थोड़ी कहीं ना कहीं कमज़ोर है ऐसा लग रहा है। तो दोस्तों ये उन स्टूडेंट्स के लिए है ये मेरा वीडियो बनाने का मकसद। ठीक है दोस्तों, मेरी पूरी कोशिश है कि उनको जो मैथ से संबंधित जो क्वेश्चन आएंगे, एमपीएसआई के स्टूडेंट हो या कांस्टेबल के स्टूडेंट हो, उनकी मैं बिल्कुल ही अ, अगर आप मेरे वीडियो देखोगे तो आपको आपकी जो स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, उसमें मैं बेसिक चीज़ें बताना चाहूँगा दोस्तों। जो अभी जो मैथ से संबंधित जो क्वेश्चन है, जिसमें बेसिक चीज़ें आपको तैयार करनी पड़ेगी दोस्तों, इससे आप छूट नहीं सकते हो। ठीक है दोस्तों, अगर आप चाहते हो आपके मैथ से सही करना, तो कम से कम आपको 30 तक वर्ग याद करने ही पड़ेंगे दोस्तों, और कम से कम 15 तक क्यूब याद करना पड़ेगा आपको, जो घन है। ठीक है दोस्तों, मैं एक वीडियो इस पे भी लाऊंगा जो बेसिक चीज़ें, जैसे कि पहाड़े हो गए, वर्ग कैसे निकालते, आपको क्यूब कैसे निकालते, घन कैसे निकालते, ये चीज़ें दोस्तों। पटवारी और कांस्टेबल में इनसे संबंधित बहुत क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, कम से कम 3-4 क्वेश्चन जरूर आ ही जाते हैं आपके पास। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आपसे ये पूछ लिया गया है, ठीक है दोस्तों, कि 23.04। ठीक है दोस्तों, इसको वर्ग करने पर इसका क्या आंसर आएगा, ये एग्जाम में पूछ लिया आपके पास, कांस्टेबल का क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इसमें क्या इतना लॉजिक लगाना है आपको। ठीक है दोस्तों, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको सॉल्व करना पड़े, इसका वर्ग निकालना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, इसको एक तो अब कैसे कर सकते हो, यहाँ पे इसको जीरो लगा, जीरो ये करके यहाँ पे जीरो हटा दिया, नीचे 100 हो गया, फिर इसका वर्ग कर दो। ठीक है दोस्तों, वर्ग क्या करोगे, इसका 2 बार गुणा कर दो। ठीक है दोस्तों, वापस 10 लगा दो। या तो आपको पता ही होगा कि इसका डायरेक्ट आंसर देखो तो 529 के समथिंग है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे आपको ये चीज़ें तैयार करनी पड़ेगी ये। ठीक है दोस्तों, वर्ग हो गया, घन हो गया, पहाड़े हो गए, आपको कम से कम 15 तक होना चाहिए दोस्तों। ये चीज़ें आपको आपका क्या बेस बनाएगी, क्या आप करेगी दोस्तों, ये चीज़ें आपका बेस बनाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये बेसिक चीज़ें आप धीरे धीरे पढ़ते रहिए, मैं एक वीडियो लाऊंगा इसके ऊपर। ठीक है दोस्तों, दशमलव को कैसे हल करते हैं इसके बारे में। फिर छोड़िए दोस्तों, आज का जो अपना टॉपिक है वो क्या है, यूनिट डिजिट क्या है दोस्तों, इकाई अंक। जो अब एमपी पुलिस और एमपी एसआई के जो स्टूडेंट हैं उनका 1 नंबर आज हो जाएगा कंप्लीट। जैसे इसके पहले क्या पढ़ा था दोस्तों, संख्या। संख्या से क्वेश्चन जरूर आता है, जैसे अभाज्य संख्या से मैंने पेपर देखे हैं। अभाज्य संख्या से दोस्तों कम से कम 7 से 8 पेपर में अभाज्य संख्या को पूछी है पटवारी के एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, कितने 60 से 8 क्वेश्चन पे अलग अलग पेपर में पूछा गया है। अगर आप अब देखना चाहें तो आप देख सकते हो दोस्तों। तो इसलिए मैंने जो संख्याएं पढ़ाई थी, संख्या वाला जो यूनिट करा है उसमें उसको जरूर पढ़िए दोस्तों, वहाँ से बिल्कुल आपके क्वेश्चन बनेंगे ही। ठीक है दोस्तों, तो 1 नंबर उसमें से हो गया था। अब ये दूसरा आया है क्या, इकाई अंक है, इससे भी 1 नंबर पक्का है दोस्तों। चाहे आप एमपीएसआई की बात कर लो या चाहे कांस्टेबल की बात कर लो दोस्तों, 1 नंबर पक्का है इसमें से। या फिर अदर एग्जाम के इकाई अंक के ऊपर क्वेश्चन आता है ये। ठीक है दोस्तों, तो इसको किस किस नाम से जानते हैं इकाई अंकों को। या तो इकाई अंक पूछेगा कि कोई संख्या दे दी, उसके इकाई अंक क्या है, या फिर बोलेगा एकक अंक ज्ञात कीजिए। क्या एक शब्द ये देता है वो, क्या बोलता है दोस्तों, एकक अंक ज्ञात कीजिए, कि संख्या का एकक अंक ज्ञात कीजिए। तो बड़े ही प्यारे तरीके से आपको मैं आज बताऊंगा कि इकाई अंक कैसे, या फिर इंग्लिश में क्या बोलेगा वो, यूनिट डिजिट ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, यूनिट डिजिट। ठीक है दोस्तों, तो अपन देखेंगे दोस्तों इसकी जो विधि है, विधि भी देखेंगे, और इसकी जो ट्रिक है, ट्रिक भी बताऊंगा मैं कि ट्रिक से कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखेंगे दोस्तों, आप मेरे साथ बने रहिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, ये आपके जो फ्रेंड्स हैं जिनको लगता है जिनकी मैथ्स कमज़ोर है, उनको ज़रूर शेयर कीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अपन देखते हैं दोस्तों, आज की जो मेथड देखेंगे कि इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है दोस्तों, और अंत में दोस्तों, अंत में इसके जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी मैं बताऊंगा दोस्तों, जो आपकी एग्जाम समय जैसे पटवारी हो गया, जेल प्रहरी हो गया, कांस्टेबल हो गया, इसमें जो पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो वो क्वेश्चन भी अपन अंत में लगाएंगे, और मैं आपको आखिरी में जो क्वेश्चन हल करने के लिए भी दूंगा। ठीक है दोस्तों,
तो अब देखते हैं दोस्तों आज की जो मेथड है इकाई अंक के ऊपर। किसके ऊपर? इकाई अंक के ऊपर। दोस्तों इसमें जो फर्स्ट मेथड है वो क्या है दोस्तों? इसमें आपको क्या याद रखना है? 4, मतलब क्या करते हैं अपन? 4 से भाग देते हैं, 4 से भाग देते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? 4 से भाग देते हैं। आपको क्या याद रखना है? 4 से भाग देते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या करते हैं? जो भी संख्या दी है, संख्या की घात में, जैसे कि आपसे क्या करा है, क्या करते हैं? 4 से भाग देते हैं। 4 से भाग कैसे? जैसे यहाँ पे दे दिया 23, ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे दे दिया 27 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। आपसे क्या क्वेश्चन दे दिया दोस्तों कि ये दे दिया 23 और 23 की घात 27 और बोल दिया कि इकाई अंक ज्ञात कीजिए। कि भाई जो 23 की घात 27 है इसको पूरा हल करेंगे अपन। क्या करेंगे? इसको हल करेंगे तो इकाई अंक क्या आएगा, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है दोस्तों, और आपके पास ABC में ऑप्शन दे देंगे। यहाँ पे क्या कर देंगे? यहाँ पे ऑप्शन दे देंगे दोस्तों। तो बस इसी को कैसे हल करते यही चीज़ें सीखेंगे अपन। क्या करेंगे दोस्तों? इस जो 23 की घात 27 दी है इसको कैसे हल करेंगे कि जो इकाई अंक अपना ज्ञात हो जाए। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन समझ में आ गया ना दोस्तों? क्वेश्चन क्या है कि जो ये संख्या दी है इसके ऊपर घात 23 दी है, तो इसको हल करने पर इकाई अंक क्या आया है, क्या आएगा। ठीक है दोस्तों, इसको हल करने पर तो इसको बड़े ही अच्छे ढंग से अपन देखेंगे दोस्तों। सबसे पहले क्या करेंगे? जो ये घात दी है दोस्तों, जो घात दी है ना, इसको इसको क्या करेंगे अपन? 4 से भाग देंगे। काहे से? अपन ने यही देखा सबसे पहले, ये जो भी घात दी है उसमें 4 से भाग देंगे। क्या देंगे? 4 से भाग देते तो आपको आता ही होगा दोस्तों, आई होप सभी जानते हैं। सर अपन क्या करते हैं? इसको ये भाग देना तो जानते ही है। तो दोस्तों क्या करेंगे अपन? 4 का फाड़ा कितनी बार बोलेंगे कि 27 आ जाए, तो कितनी बार बोलेंगे यहाँ पे? 4 6 24, 4 6 24 और 4 7 28, एक ज्यादा हो जाएगा तो कम बार में लेंगे, मतलब जो लगभग रहता। तो 4 6 24, ठीक है दोस्तों, कितनी बार जाएगा? 6 बार, बचा कितना? 3। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखना है दोस्तों, जो शेषफल बचता है हमेशा ये आपको याद रखना है। ये क्या है? शेषफल है। ये क्या है? भागफल है। तो अपन को किसको देखना है? शेषफल। जो शेषफल बचता है दोस्तों, जो भी संख्या है जो इधर सीधे हाथ की तरफ संख्या है उसकी घात में रख देंगे। तो 3 की घात क्या रखेंगे? 3। ठीक है दोस्तों, क्या रखा? ये संख्या उठाई अपन ने, उसके बाद जो शेषफल आया उसको रख दिया। अब इसको क्या कर देंगे? हल कर देंगे। क्या कर देंगे दोस्तों? हल कर देंगे। हल कैसा होगा कि 3 की घात 3 का मतलब क्या होता है? 3 गुणित 3 गुणित 3, तो कितना हो जाएगा? 2 के साथ 27। ठीक है दोस्तों, क्या हो गया? 3 गुणित 3 गुणित 3, कि 3 की घात 3 को हल करा, 3 गुणित 3 गुणित 3, तो 3 तिया 9 9 तिया 27, 3 तिया 9 9 तिया 27, तो क्या आ गया? 27। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये वाला। क्या हो जाएगा आंसर? ये वाला। ठीक है दोस्तों, आया समझ में? कितना सरल है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया ना कैसे निकालते इकाई अंक? तो क्या करेंगे? सबसे पहले जो भी संख्या दी है उसकी जो भी घात दी है उस घात में 4 का भाग देते हैं दोस्तों। कभी भी ये जो संख्या है इसमें भाग में नहीं, इसमें भाग नहीं दे रहे दोस्तों। जो घात दे रहे हैं ना, हमेशा 4 का भाग अपन किस में देंगे? किस में देंगे दोस्तों? घात में देंगे। जो भी घात दी है ना उसमें भाग देंगे। ठीक है दोस्तों, 4 का भाग किस में देंगे? जो भी घात दी है उसमें भाग देंगे दोस्तों। एक बार फिर देखते हैं क्वेश्चन, बहुत ही इजी दोस्तों, ये आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा यहाँ। जैसे आपसे यहाँ दे दिया, यहाँ क्या दे दिया? ये दे दिया। कितनी भी बड़ी संख्या दो दोस्तों तो भाग देते तो आता है, बहुत ही इजी है। ठीक है दोस्तों, ये दिया। अब यहाँ पूछ लिया इसका एकक अंक, एकक अंक ABC ऑप्शन दे दिया। तो क्या करना आपको? बहुत ही इजी, अब तो समझ में आ गया दोस्तों। क्या करेंगे? सबसे पहले जो घात दी है, क्या दी है? जो घात दी है उसमें क्या करेंगे? 4 से भाग दे देंगे। आपको ये याद रखना, इकाई अंक जैसे ही आपके पास इकाई अंक का क्वेश्चन आए तो आपको ध्यान में आ जाना चाहिए कि 4 से भाग देंगे। किससे भाग देंगे दोस्तों? 4 से भाग देंगे। ठीक है दोस्तों, 4 से भाग देंगे। 4 दूना 8, 0 उतारा ऊपर से उतारा 9, 0 बचे ऊपर से उतारा 9। अब कितनी बार जाएगा? फिर 2 बार जाएगा दोस्तों। कितनी बार जाएगा? तो 4 दूना 8, कितना बचा? 1। ठीक है दोस्तों, तो अब ये जो 1 बचा है, यही ये वाला जो अपना मतलब जो रहता है ना, शेषफल से रहता है। किससे रहता है दोस्तों? शेषफल से। किससे मतलब रहता है अपना? शेषफल से। हमेशा इकाई अंक की बात करेंगे तो अपन 4 से भाग देंगे और भाग देने के बाद जो शेषफल आएगा उससे मतलब है। तो क्या करेंगे? जो भी
इकाई अंक जो संख्या है। अब दूसरी बार में क्या करते हैं दोस्तों, जो शेषफल बचेगा, जो संख्या है उसके जो आखिरी अंक है जैसे 2, इसकी घात में रख देंगे। जो भी शेषफल है क्या करेंगे, जो भी शेषफल है वो जो सीधे हाथ की तरफ अंक है उसकी घात में रख देंगे। तो क्या बन जाएगा, 2 की घात 1 का मतलब क्या हो जाएगा 2। तो यही हो गया अपना क्या आंसर। ठीक है दोस्तों, आ गया ना समझ में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों कुछ कंडीशन बनती है। क्या बनती है दोस्तों, जो 4 से भाग देने पर, ये समझ में आ गया ना दोस्तों। एक क्वेश्चन और बताओ, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे आपके पास ये लिखा है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दे दी ऐसी संख्या। ठीक है दोस्तों, 24 की घात 43। तो अपन क्या करेंगे, जो 43 है इसमें किसका भाग दे देंगे, 4 का। कितनी बार जाएगा, एक बार। 0 ऊपर से उतारा 3, भाग नहीं जा रहा, 0। ठीक है दोस्तों, तो यही वाला क्या बच जाएगा अपने पास 3। तो 3 किसके, 4 की घात में रखेंगे 3। तो इसको क्या कर देंगे, 4 गुणित 4 गुणित 4। तो 4 चौक 16, बोल 16 चौक 64, तो क्या हो जाएगा 4। ठीक है दोस्तों, ये हो गया क्या अपना इकाई अंक। सीधी बात है, जो भी घात दी है आपको उस घात को 4 से भाग देना है, और जो भी शेषफल बचा है उसको, जो संख्या है उसके सीधे हाथ की तरफ जो पहला अंक आता है उसके घात में रख के, शेषफल को उसके घात में रख के हल कर देते हैं। आ गया दोस्तों समझ में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इसके जो 4 से जो भाग देने के बाद क्या कंडीशन आती है, कुछ क्या आती है दोस्तों, कुछ कंडीशंस आती है। जो कुछ कंडीशंस आती है कैसे दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा, जब 4 से भाग देंगे अपन, तो यहाँ पे क्या होगा, कभी आपके पास 0 बचेगा, कभी आपके पास शेषफल क्या बचेगा 0, ये कभी कुछ संख्या बचेगी। संख्या का तो अपन ने देख ही लिया कि कभी 1 बच जाए, 2 बच जाए, 3 बच जाए, तो उसको क्या रख देते हैं, घात में रख देते हैं अपन। ठीक है दोस्तों, घात में कैसे, जैसे कि अपन ने मान लो यहाँ पे क्या है, 6 की घात 7 है। ठीक है दोस्तों, तो अपन ने जैसे कि 7 में भाग दिया, किसका, 4 का। कितनी बार जाएगा, एक बार। तो क्या बचा 3। तो अपन क्या कर देते हैं, यहाँ पे 6 की घात कितनी रख देंगे, जो शेषफल बचा वो 3। तो ये क्या हो जाएगा, 6 गुणित 6 गुणित 6, और इसको हल कर देंगे। 6 छः 36, और 36 में फिर गुणा करेंगे 6 का। 36 में फिर 6 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 36 का 6 हासिल का 3, और 6×3 = 18 और 2 21, मतलब 216। तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई है कि अगर आपके पास 1 2 3 बचा तो क्या करेंगे, ये मतलब हमेशा शेषफल आपके पास यही बचेगा। ठीक है दोस्तों, क्या बचेगा, 1 2 3, या फिर 1 2 3 बचेगा तो ये जो शेषफल बचेगा, तो जो भी इकाई अंक की तरफ संख्या है इसकी घात में रख के हल कर देते हैं। ये तो अपन ने समझ लिया। ठीक है दोस्तों, अगर आपके पास क्या बच जाए, 0, क्या बच जाए, शेषफल 0। जैसे कि मान लो आपके पास कोई सी ये है, ठीक है, और यहाँ पे दे दिया जैसे 16 दे दिया, क्या दे दिया, घात 16 दे दिया। ठीक है दोस्तों, इसका मैं बता रहा हूँ 0 का। अगर आपके पास 16 दे दिया, क्या दे दिया 16, मतलब 76 की पावर 16 दे दिया, तो अब 16 में क्या करेंगे, भाग देंगे अपन। भाग तो 4 से ही देंगे, ये तो अपने को याद है, भाग किससे देंगे, 4 से ही देंगे। तो 4 से देंगे, 4 चौक 16। ठीक है दोस्तों, अब बात ये आ गई कि यहाँ अगर शेषफल क्या आ जाए 0, अगर शेषफल 0 आ जाए तो तब क्या करेंगे अपन, 4 ही रखेंगे घात में। क्या रखेंगे, 4 रखेंगे दोस्तों, ये याद रखना पड़ेगा आपको। क्या याद रखना पड़ेगा दोस्तों, कि अगर आपके पास 4 से भाग देने, घात में 4 से भाग देने पर शेषफल 0 आ जाए, तब भी अपन घात में क्या रखेंगे, 4 रखेंगे। मतलब क्या कि ये जो 76 की जगह पे जो इकाई सीधे हाथ की तरफ से, जो सीधे हाथ की तरफ का जो अंक है, इसकी घात में क्या रखेंगे, 4 रखेंगे। समझ गए दोस्तों, क्या रखेंगे, 4 रखेंगे। कब रखेंगे, जब 4 से भाग देने पर शेषफल 0 आ जाए। 4 से भाग देने पर शेषफल 0 आ जाए तो क्या रखेंगे, घात 4। तो बस अब इसको हल कर लेंगे। इसको दोस्तों ऐसे भी कर देते सकते, इसको भाग 6 36, फिर 36 गुणा 36 हो जाएगा, इसका भी 6 36 हो जाएगा। फिर अपन क्या कर देते, इसका गुणा कर देंगे 6 36। तो ये आंसर क्या आ जाएगा, 6। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। कैसे देख लिया दोस्तों जी, जैसे कि इसका गुणा इसमें कर लिया तो 6 36, फिर इसका गुणा इसमें कर लिया 6 36, अपने को मतलब किससे, इकाई अंक से। तो अपन ने इसका और इसका गुणा कर लिया। ठीक है दोस्तों, पूरा गुणा नहीं करेंगे, इसका और इसका। ये जो मैं बता रहा हूँ ये आपको बहुत काम में आएगी दोस्तों। इससे संबंधित क्वेश्चन आता है, आपको किससे, इकाई अंक से मतलब रहता है। तो अपन ने क्या करा, 6 36 कर दिया, 6 36 कर दिया, फिर इसका इकाई अंक ले लिया और इसका इकाई अंक ले लिया, तो 6 36 हो गया। तो ये वाला आंसर आ गया डायरेक्ट। ठीक है दोस्तों, ये आपके पास डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आता है। जैसे अगर आपसे पूछ लिए
2 गुणा 27, 2 गुणा 24 गुणित 2 गुणित 3 का एकक अंक पूछ ले। क्या पूछ ले? एकक अंक। तो आप क्या करो, पूरा गुणा करने नहीं बैठ जाओगे, यहाँ पे क्या करोगे, इसका गुणा ले लोगे, इसका ले लोगे, इसका ले लोगे, कि 7 चौक 28 और गुणा 3 इसका ले लिया, तो इसका फिर 3 और 24, तो यही वाला आंसर हो रहा है। ठीक है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आपके पास जरूर आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो क्या करा अपन ने, जो सीधे हाथ की तरफ अंक है उनका गुणा कर लिया डायरेक्ट। क्या करा, जो सीधे हाथ की तरफ जो संख्या है उसका गुणा कर लिया, और जो सीधे हाथ की तरफ आया वही आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आपको 1 2 3 का समझ में आया। ये कब का क्या करेंगे, जो भी घात दी है, जो भी घात दी है दोस्तों, जो भी घात दी है उसमें 4 से भाग देंगे, और अगर आपके पास शेषफल 1 2 3 आए तो ये क्या करेंगे, जो इकाई अंक की तरफ, जैसे कि यहाँ पे एक कोई संख्या है, इकाई अंक की तरफ जो संख्या है उसकी घात में रख देंगे और हल कर लेंगे। दूसरी कंडीशन क्या है, अगर भाग देने के बाद आपके पास क्या बच जाए, शेषफल क्या बच जाए मेरे प्यारे दोस्तों, शून्य बच जाए। क्या बच जाए, शेषफल शून्य बच जाए, तो वहां पर क्या रखेंगे, 4 रखेंगे अपन। तो वहां पर क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे शून्य बचा तो 4 की घात, इसकी 6 की घात में अपन ने क्या कर दिया, 4 रख दिया, और इसको हल कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई 2 कंडीशन। तीसरी कंडीशन, जैसे आपसे गुणा में दे दिया तो क्या करेंगे, इकाई अंक वाला जो सीधे हाथ की तरफ जो अंक है उनका गुणा कर लेंगे। जैसे यहाँ से ये चुन लिया, ये कर लिया, ये चुन लिया, इनका गुणा कर लिया आपस में, तो इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। एक बार और बताना चाहूंगा दोस्तों, ये इसका देखते हैं दोस्तों, ये क्या है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है दोस्तों, कि जैसे आपसे ये है। ठीक है दोस्तों, 2 and 2 into 9 and 2 बाय, अब इसमें बोल दिया एकक अंक। क्या पूछ लिया दोस्तों, यहाँ पर एकक अंक, क्या पूछ लिया, एकक अंक। अब पूछ लिया तो अब पूरा गुणा नहीं करने लग जाओ, ये ले लिया, ये ले लिया, ये इसका आपस में गुणा कर दो, और जो भी आंसर आया वो अपना आंसर हो जाएगा। इसकी 8 into 9 into 2, ये पूरा गुणा नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, क्या कर रहा है, इसका जो सीधे हाथ की तरफ अंक है उनका गुणा कर रहा हूँ। जैसे इसका कर लिया 8 9 72 गुणा 2, अब इसका और इसका गुणा करेंगे, 2 2 4, ये आंसर हो गया। अब समझ रहा हूँ ना दोस्तों मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपसे कई बार ऐसा आ चुका है, अब कंफ्यूज नहीं होंगे, और अब ऐसा पूरा पूरा गुणा करने नहीं लग जाओगे, नहीं तो आपका पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा दोस्तों एग्जाम में, क्योंकि आपको स्मार्ट तरीके से आपको जो पेपर है वो अटेम्प्ट करना रहता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, ये चीज़ समझ में आ गई ना दोस्तों। अच्छा, समझ में आ गई तो एक क्वेश्चन आप कमेंट में लिखना दोस्तों, ये क्वेश्चन है आपसे, एकक अंक। ठीक है दोस्तों, इसको हल करके आप कमेंट में लिखना कि 74 गुणित 86 गुणित 63 का इकाई अंक क्या होगा। ठीक है दोस्तों, इसको इसी तरीके से हल करना कि कि कौन सा सीधे हाथ की तरफ से जो सीधे हाथ की तरफ का जो संख्या है उसका गुणा करके इसका कमेंट में जरूर लिखेंगे दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ गया दोस्तों। ये फिर मैं बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये वाला क्वेश्चन। अब ऐसा नहीं पूरा गुणा करने लग जाए, ये आपसे एग्जाम में पूछ चुके हैं, बहुत सारे एग्जाम में आया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको समझ में आ गया हो दोस्तों मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, इकाई अंक। ठीक है दोस्तों, तो अपन ने देख लिया, देखो 4 से भाग देंगे। एक बार फिर से बताना चाहूंगा जल्दी से दोस्तों, सबसे पहले क्या दे, इकाई अंक जब भी आपके पास क्वेश्चन में आया, ठीक है दोस्तों, तो ये गुणा वाला तो समझ में आ गया कि उसके इकाई सीधे हाथ की तरफ जो संख्या है उनका गुणा करके जो हल आएगा इकाई अंक की तरफ वो निकल जाएगा डायरेक्ट। उसके बाद अगर घातों के रूप में दिया है आपके पास, तो क्या करेंगे अपन, जो भी घात दी है, जो भी घात दी है, घात को 4 से भाग देते हैं, और भाग देने के बाद अगर आपके पास 1 2 3 शेषफल आता है तो जो भी सीधे हाथ की तरफ अंक है उसके घात में रख देंगे 1 2 3 जो भी आएगा, और उसको हल कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, दूसरी कंडीशन है कि 4 से भाग देने पर अगर आपके पास शून्य आ जाए तो क्या करेंगे, वहाँ पे शून्य नहीं रखेंगे और 4 रखेंगे। आपके घात में क्या रखेंगे, शून्य नहीं रखेंगे, शेषफल जब 0 आ जाए शून्य नहीं रखेंगे, 4 रखेंगे और हल कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ठीक है, आपको समझ में आ गया आई होप। आप देखते हैं दोस्तों, क्या ट्रिक देखते हैं, क्या देखते हैं दोस्तों इसकी ट्रिक, कि इकाई अंक का ट्रिक से कैसे हल करेंगे। ट्रिक बहुत ही आसान है दोस्तों, मजा आ जाएगा आपको दोस्तों। इसमें क्या रखना है आपको याद, 0 क्या याद रखना है, 0 156। ठीक है दोस्तों, क्या याद रखना है आपसे, अगर आपका किस्मत अच्छा हो सके अभी यहीं से क्वेश्चन आ जाए दोस्तों, 0 156 याद रखना है। 0 156 क्या याद रखना है दोस्तों, 0 156। 0 156 मतलब जैसे कि आपके पास यहाँ लगा है
24960 और यहाँ पे मान लो दे दिया 172। ठीक है दोस्तों, इसमें ट्रिक क्या है दोस्तों, आगे अपन यहाँ देखेंगे कि इस स्थान पर अगर आपके पास 0 आ जाए या फिर 1 आ जाए या 5 आ जाए या 6 आ जाए, कोई एक इनमें से 0 आ जाए, 1 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, कोई भी एक आ जाए और उसकी घात क्या हो, कुछ भी हो, क्या हो दोस्तों, कुछ भी हो, घात क्या हो, कुछ भी हो, घात क्या हो दोस्तों, कुछ भी हो। अगर यहाँ पे 0 आ गया, इसकी घात 172 है तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसका अंक आंसर क्या होगा, वही होगा। दोस्तों क्या बात है, ये क्या है, बहुत ही इजी तरीका है इसका तो। ठीक है दोस्तों, बहुत ही मजेदार ट्रिक है ये तो। अगर यहाँ पे मान लो देखो 2891 और इसकी घात दे दी 193, क्या दे दी, तो आपने क्या है, आपको याद क्या रखना, 0 156, क्या याद रखना है दोस्तों, 0 156। तो अगर यहाँ पर इकाई अंक के स्थान पर अगर क्या आ जाए, इसमें से कोई भी एक आ जाए, उसकी घात कुछ भी हो, क्या हो, उसकी घात कुछ भी हो, आंसर वही होगा। ठीक है दोस्तों, जैसे यहाँ पे एक आ गया, इसकी घात 193 है। ठीक है दोस्तों, 193 है, तब भी इसका आंसर क्या होगा, इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, ऑप्शन में ऐसा दे देगा आपको 1 2 3 और 4। अब से ये दे दिया और इसका एकक अंक क्या पूछा, एकक अंक, एकक अंक, इकाई अंक या यूनिट डिजिट। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला। ठीक है दोस्तों, आ गया ना समझ में, अब समझ में आ गया दोस्तों। क्या याद रखना आपको, 156, 0 156, क्या याद रखना, 0 156। बाकी अगर आपसे इसके अलावा संख्या आ जाए, ठीक है दोस्तों, इसके अलावा जैसे क्या आ जाए, हो सकता है इसके अलावा जैसे 2 हो सकता है यहाँ पे, उसके बाद जो बचे हैं मतलब 1 से 9 तक के अंक आएंगे यहाँ पर, यहाँ पे 1 से 9 तक के अंक आएंगे। तो 0 156 के अलावा आ जाए, जैसे क्या आ जाए आपके पास, यहाँ 8 आ जाए, 7 आ जाए, फिर क्या बचा है, 4 आ जाए। तो इसमें ये अगर आ जाएंगे तो फिर क्या करेंगे, भाग देंगे अपन, जो भी यहाँ पर जो दी है, घात दी है, उसमें क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। चलो दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन लगाते हैं दोस्तों, क्या करते हैं, क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों यहाँ पर अपन, कि आपसे देखो ये क्वेश्चन जो है आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों। ये है कि जैसे ये दिया है आपको 5 8 9 7 6 के वर्ग का इकाई अंक क्या होगा। ठीक है दोस्तों, डायरेक्ट पूछ लिया कि आपको एक संख्या दी है 58,976 और इसका वर्ग का इकाई अंक क्या है, मतलब जैसे कि ये दी है संख्या 5 8 9 7 6 के वर्ग का, कि मान लो इसको अपन क्या करेंगे, वर्ग करेंगे तो इसका इकाई अंक क्या होगा। दोस्तों इतनी बड़ी संख्या क्या हल हो रही है, आप यही सोच रहे हो ना, कितनी बड़ी संख्या हमारे से इतना बड़ा वर्ग कैसे निकालेंगे। दोस्तों बहुत ही ईजी, इसमें क्या करेंगे, ये संख्या उठाई, 6 उठाए और अपन देखेंगे सबसे पहले क्या अपने ट्रिक में आ रहा है, ट्रिक क्या थी अपनी, अरे ट्रिक क्या थी दोस्तों बताओ, ट्रिक अपनी क्या थी, ट्रिक क्या थी मेरे प्यारे दोस्तों, 0 156, क्या थी 0 156। मतलब अगर यहाँ पर इकाई जो सीधे हाथ की तरफ जो अंक है उसके वो क्या आ जाए, 0 156 में से कोई भी आ जाए और उसकी घात कुछ भी हो तो आंसर वही रहेगा। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका आंसर यही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आंसर वही हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, वही। तो इसमें से देख लो ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा हो जाएगा, डी वाला राइट। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया दोस्तों। ये जो क्वेश्चन है आपके पास सब इंजीनियर में पूछा गया, कांस्टेबल और सब इंजीनियर में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 6,900 नहीं 69,853 के घन में इकाई अंक क्या होगा। अब क्या यहाँ पे वर्ग पूछा था, अब क्या पूछ लिया दोस्तों, घन पूछ लिया। क्या पूछ लिया, घन किसका पूछा दोस्तों, क्या आपके पास क्या है 69853 और इसकी घात क्या करेंगे 3। ठीक है दोस्तों, क्या करेंगे, घात 3। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत इजी, ये क्वेश्चन आपको घुमाया जाता है, क्या करता है यहाँ पे, घुमाया जाता है आपको, इतना टफ नहीं है इकाई अंक निकालना। क्या करना है अपने को, सीधी बात है, 3 की घात 3 निकालेंगे, ये तो अपने को आता है दोस्तों। क्या कर देंगे, 3 गुणित 3 गुणित 3, सीधी बात है। अपन पूरा थोड़ी नहीं घन निकालेंगे, पूरी घात 3 थोड़ी निकालेंगे दोस्तों। क्या करेंगे, जो इकाई अंक पे जो अंक है उसकी घात 3 कर देंगे सीधी। ठीक है दोस्तों, अगर मान लो देखो यहाँ पे कहीं
मान लो यहाँ पे कुछ घात और रहते, 3 से बड़ा 10 रहता, 15 रहता, 100 रहता, जो भी, तो फिर क्या करते अपन, कुछ नहीं करते, उसके बाद क्या करते, 4 से भाग देते और जो शेषफल रहे बचता वो यहाँ पे रख देते। अब क्या 4 से छोटी संख्या, तो उसको क्या कर देंगे, ये कर देंगे गुणा, तो 3 3 9 होते हैं 27, क्या आ गया 27, तो क्या हो जाएगा आंसर अपना 7। यहाँ फिर से कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ये वाला। आई होप समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा ना दोस्तों, समझ में आ रहा ना, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, निम्न संख्या में से अंतिम अंक अंक 1 होगा। अब क्या करा है, आपके पास वर्ग दे दिया, क्या दे दिया, वर्ग दे दिया, और इसमें से किसका जो अंतिम अंक क्या होगा, 1 होगा। मतलब इसको हल करेंगे, जो ये दिया 109 का वर्ग, 82 का वर्ग, 123 का वर्ग और 77 का वर्ग। मैंने क्या बोला दोस्तों, आपको वर्ग आना चाहिए, क्या आना चाहिए, वर्ग आना चाहिए दोस्तों। डायरेक्ट क्वेश्चन ही है आपसे, ये आपसे इकाई अंक ही पूछा है, तो सीधी बात है। ऐसी कौन सी, आप क्या करेंगे, आपको फिर बोल रहा हूँ, आपके पास 1 घात दी हो, 2 घात दी हो, 3 घात दी हो, तो आप क्या करोगे, जो सीधे हाथ की तरफ, मतलब जैसे ये 89 नहीं दिया, तो ये दिया है ना, इसको ही देखोगे आप। तो अपने को जो इकाई अंक अगर आपसे पूछा जाए, तो सीधे हाथ की तरफ जो भी है ना, इससे मतलब रहता है, इधर क्या दिया कोई मतलब नहीं रहता दोस्तों, इसको ही ध्यान में रखना है आपको, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखेंगे, देखो 109 दिया है, ठीक है दोस्तों, 109 दिया, तो इसको क्या वर्ग दिया, तो इसको 9 गुणित 9 कर दो, नम कैसे, देखो पहले में आंसर आ गया, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 82 दिया है उसके बाद, तो 82 में 2 को 2 गुणित 2 लिखेंगे तो 4, ये तो है ही नहीं। इसके बाद 123 दिया है, इसका वर्ग दिया, तो 3 गुणित 3, ये 9 हो जाएगा, इसमें भी नहीं होगा। उसके बाद लास्ट में क्या दिया, 7 दिया है, तो 7 गुणित 7 दिया है दोस्तों, ये 7 7 49, तो राइट कौन सा हो जाएगा अपना, ये वाला पहला। तो पहला आंसर क्या हो जाएगा अपना, पहले वाला है, ए वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। कितना आसान है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखेंगे दोस्तों, एक और दिया है, जैसे आपसे पूछ लिया कि 2897, देखो अब ये क्वेश्चन आया है आपके पास। अब क्या करेंगे, देखो 2897 की घात 27। अब अपन सबसे पहले यहाँ चेक करते हैं, 0 156 है क्या, अपने ट्रिक में आ रहा है, नहीं है। 0 156 यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ नहीं देखते अपन, कहाँ देखते हैं, इकाई अंक पे देखते हैं, ठीक है दोस्तों। सीधे हाथ की तरफ का जो लास्ट, सीधे हाथ की तरफ का जो पहला अंक है उसको देखते हैं। तो यहाँ पे 0 156 जो ट्रिक में अपने पास आता है, 0 156 तो है ही नहीं, तो फिर क्या करेंगे दोस्तों, इसको क्या करेंगे, जो दिया है उसको क्या करेंगे अपन, 4 से भाग देंगे। क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे, क्या करेंगे दोस्तों, 4 से भाग देंगे। तो 4 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएंगे, 4 6 24, 3 बचा। अब जो ये 3 बचा है, वो जो ये अंक है इसकी घात में रख देंगे। तो क्या करेंगे इसको, 7 गुणित 7 गुणित 7, तो 7 7 49, फिर 7 का गुणा करेंगे, 7 नमक 63, 7 नमक 63, तो ये 3 आ गया, ठीक है दोस्तों। 3 अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर। 3 क्या हो जाएगा, राइट आंसर। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 3, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया दोस्तों। अब देखें आप, अब क्या करोगे, 2 क्वेश्चन मैंने दिए हैं दोस्तों। एक तो ये दिया है 2895 का इकाई अंक क्या होगा, ये आप हल करेंगे दोस्तों। इसका ए ऑप्शन है 6, बी है 5, सी है 3 और डी है 2। इसको कमेंट में जरूर लिखेंगे दोस्तों। एक बार फिर देख लिए, जो संख्या है, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे पूरी संख्या क्या है, 2895 की घात 123 है। क्वेश्चन क्या है, 2895 की घात 123 में इकाई अंक ज्ञात करना है। इसके ऑप्शन है, ए में 6, बी में 5, सी में 3 और डी में 2 है, ठीक है दोस्तों। इसको आप कमेंट में जरूर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है आपके पास एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है दोस्तों। 2793 क्या है, 2793 की घात 17 का एकक अंक क्या है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 2793 की घात 17 का एकक अंक क्या है। इसमें ऑप्शन है दोस्तों, ए है 1, बी है 2, सी है 3 और डी है 4। इसको आप कमेंट में जरूर लिखिएगा दोस्तों। जो भी स्टूडेंट अगर दिल से मेहनत करेगा दोस्तों, सफलता जरूर मिलेगी आपको दोस्तों, भले ही धीरे मिलेगी। और ऐसा कुछ नहीं है कि दोस्तों जो मैथ्स बैकग्राउंड से स्टूडेंट है वही मैथ्स कर सकते हैं। अगर आप मेहनत करोगे, धीरे धीरे भी करोगे दोस्तों, तो आपकी मैथ्स अच्छी हो जाएगी, इसकी मैं गारंटी दिलाता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। आप बताओगे तो मेरे को ज़रूर समझ में आएगी कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, ठीक है दोस्तों। या फिर समझ में आएगा दोस्तों कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, मैं आपको मैथ्स
बहुत अच्छे से करवा दूंगा दोस्तों। आप सिर्फ अब बने रहिए, आप रिवाइज करिए, ठीक है दोस्तों, और खुश रहिए, ठीक है दोस्तों। और थोड़ी जो मेहनत है आप स्टार्ट कर दीजिए दोस्तों। जैसे कि MPPSC का टाइम टेबल आ गया, आपका बहुत जल्दी कांस्टेबल और MPSI की डेट भी आने वाली है, ठीक है दोस्तों। और साथ ही बताना चाहूँगा दोस्तों, अभी 2023 में चुनाव आने वाला है, तो बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है। तो दोस्तों आपको अभी से अलर्ट हो जाइए और अपनी जो तैयारी है उसको अच्छे से स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको ये लेक्चर से आपको फ़ायदा होगा, ठीक है दोस्तों, आपको कुछ सीखने को मिला होगा, ठीक है दोस्तों। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है दोस्तों। बाय, टेक केयर।